नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे ग्रेड 3 के हाफ ईयरली का रिवीजन पेपर। ये रिवीजन पेपर है ये आवर ओन जेम्स आवर ओन इंग्लिश स्कूल का। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें एक अनुच्छेद है, पार्ट 1 में एक अनुच्छेद है। इसे अनुच्छेद हमें प्रॉपर पढ़ना है और फिर उसका प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले अनुच्छेद पढ़ते हैं। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। एक दिन जंगल में शेर आया और उसने सभी जानवरों को डराना शुरू कर दिया। वह रोज एक जानवर को खा जाता था। सभी जानवर बहुत परेशान थे। सभी जानवरों ने एक चतुर खरगोश को शेर के पास भेजा। वह जानबूझकर देर से पहुंचा। शेर गुस्से में था। खरगोश ने कहा, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर ने रोक लिया। शेर ने कहा, मुझे उस शेर को दिखाओ। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। शेर ने एक और शेर को देखा और कूद गया। इस तरह चतुर खरगोश ने सभी जानवरों की जान बचाई। तो ये जो पैराग्राफ है, इसका सेंस क्या है? एक जंगल में बहुत सारे एनिमल्स या जानवर रहते थे। वहाँ पे एक लायन रहने, एक और शेर आता है वो जंगल में और सभी जानवरों को डराता है। और वो क्या करता था, डेली जो था एक एनिमल को खा जाता था और सभी जानवर जो ना उससे बहुत डरे हुए थे और परेशान हो गए थे। तो सभी जानवरों ने ना एक दिन एक चतुर मतलब थोड़ा क्लेवर खरगोश को, रैबिट को भेजा उस शेर के पास। तो खरगोश जो होता है जानबूझ करके देर से जाता है शेर के पास और कहता है, मैं तो जल्दी आना चाहता था, लेकिन मुझे ना रास्ते में एक और शेर मिला और उसने मुझे रोक लिया, इसलिए मैं देर से आया। तो शेर को ये सुन करके बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, अच्छा कौन है वो शेर, मुझे उससे मिलवाओ। तो वो उसको, खरगोश जो है ना शेर को एक कुएं के पास ले जाता है और कुएं में जो वाटर वेल होती है उसमें अपनी शेडो देखता है लायन ऐसे झुक करके, तो एकदम उसको मारने के लिए जंप करता है और वो कुएं में गिर जाता है। इस तरह से खरगोश ने सभी जानवरों की जान बचा लेता है। तो चलिए अब इससे पैराग्राफ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उसे देखते हैं। जंगल में कौन आया था? तो एक शेर आया। शेर रोज क्या करता था? वह एक जानवर को खा जाता था। फिर जानवरों ने किसे शेर के पास भेजा? चतुर खरगोश को। तो ये इसके ऑप्शन हो गए। फिर खरगोश शेर को कहाँ ले गया? तो अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा ना, खरगोश, इसको लिखिए आप, खरगोश कुएं के पास ले गया था ना। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया, कुएं के पास ले गया। आपको पैराग्राफ से ही उत्तर ढूंढना है। देखिए यहाँ पे है, अभी बताती हूँ मैं आपको। किधर गया? हाँ, खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया, तो ये उसका उत्तर है। इसके बाद खाली स्थान भरना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो क्या होगा? सभी जानवरों ने एक डैश खरगोश को शेर के पास भेजा। तो कैसा था खरगोश? चतुर खरगोश। अनुच्छेद में कोई दो संज्ञा शब्द यानी कि कोई नाउन भरना है। तो इसमें शेर, खरगोश और जानवर, कुआं, ये सब नेमिंग वर्ड हैं। तो आप इसमें से कोई भी दो नाउन शब्द फाइंड कर सकते हैं। शेर और खरगोश में यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे शेर, दूसरा खरगोश, है ना। तो आप पैराग्राफ से ही फाइंड करिएगा आंसर। अब दिए गए शब्दों में वाक्य बनाइए। वाक्य भी आप पैराग्राफ से बना सकते हैं कि एक दिन एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, या आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं जंगल का भी और शेर का भी पैराग्राफ इससे लिख सकते हैं आप। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। फिर शेर का सेंटेंस बनाना है। एक जंगल में शेर आया, एक दिन जंगल में शेर आया, आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? शेर गुस्से में था। कोई भी सेंटेंस इस तरह से लिख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट जो है पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन। पिक्चर देखना है और उसकी सहायता से हमें सेंटेंस बनाना है। तो क्या क्या है? शब्द क्या क्या दिए हुए हैं अपने पास? वर्ड है बगीचा, पौधा, परिवार, बच्चे, घर और खुश। यानी बगीचा यानी गार्डन है, एक पार्क है, पौधा प्लांटिंग कर रहे हैं, परिवार यानी फैमिली है, बच्चे मतलब चिल्ड्रन है, घर है, एक हाउस है जो ये दिख रहा है, खुश है मतलब सब लोग हैप्पी हैं। तो अब इस पिक्चर को देखते हुए हमें सेंटेंस फ्रेम करना है। तो वो इसको आप अपने बहुत ही सिंपल सेंटेंस में बनाइए जिससे कि आप लिख सकें।
सके तो चलिए ट्राई करते हैं। यह चित्र जो है ना पॉइंट के हिसाब से लिखते हैं। यह चित्र एक बगीचे का है, एक बगीचे का है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इस चित्र में एक घर भी दिख रहा है ना आपको, इस चित्र में एक घर है, इस चित्र में एक घर है। फिर आप लिख सकते हैं माता पिता और बच्चे, यानी पेरेंट्स और चिल्ड्रन जो है ना, माता पिता और बच्चे पौधा लगा रहे हैं। आप लिख सकते हैं बगीचे में पौधा लगा रहे हैं, और सिंपल लिख सकते हैं पौधा लगा रहे हैं। माता पिता और बच्चे बगीचे में पौधा लगा रहे हैं। फिर फोर्थ में आप लिख सकते हैं कि परिवार के सभी लोग क्या बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं ना। परिवार के सभी लोग बहुत खुश हैं। परिवार के सभी लोग खुश हैं, सब लोग हैप्पी दिख रहे हैं ना, सारे फैमिली मेम्बर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इस पिक्चर को देख के। चलिए इसके बाद पार्ट सी में क्या आता है, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है। मतलब ये जो सेंटेंस इसमें हमको फाइंड करना है नाउन। विहान चींटियों को देख रहा था, तो यहाँ पे विहान और चींटियों दोनों संज्ञा हैं। रानी बगीचे में बैठी है, रानी और बगीचे दोनों क्या है, संज्ञा है। बैठी तो क्रिया हो जाएगी। फिर बच्चे पाठशाला जा रहे हैं, तो बच्चे एंड पाठशाला क्रिया संज्ञा है। नरेश गेंद से खेल रहा है, नरेश एंड गेंद, तो ये इसकी संज्ञा होगी। देन उसके बाद दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाना है, मतलब मेल से फीमेल हमें चेंज करना है। तो दादी का अपोजिट जेंडर क्या होगा, दादा का दादी, शेर का शेरनी, शेरनी केयरफुली लिखेगा। भाई का होता है बहन। चूहा का, इसको ध्यान रखिएगा, चूहिया में हा में छोटी मात्रा, चूहिया, चूहा का अपोजिट जेंडर चूहिया, ठीक है। देन शब्दों को वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन गिवन है, उससे फाइंड करना है। तो डैश उड़ रहा है ये जो है ना मेल जेंडर के लिए, तो तोता उड़ रहा है, तो यहाँ पाएगा तोता उड़ रहा है। फिर कपड़े धो रही है, ई साउंड फॉर फीमेल के लिए, तो धोबिन, वॉशर वुमेन, धोबिन कपड़े धो रही है, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद शब्दों की सहायता से फिल इन द ब्लैंक्स भरना, हमें उसको फाइंड करना है, सॉरी। तो मेल और फीमेल जो है ना उसका एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पे मुर्गा जो होगा ये होगा एक वचन, तो यहाँ पे लिखेंगे एक वचन की जगह मुर्गा, ठीक है। और दूसरा मछली, मछली भी ये जो है सिंगुलर नंबर है। देन इसके बाद है नदियाँ, जो है ये बहुवचन है, प्लूरल है नदी का। किताबें, ये भी बहुवचन है। इसके बाद एक शब्द से अनेक बनाइए, मतलब प्लूरल, मेक टू वन टू मैनी करना है। लड़का का प्लूरल होगा लड़के, बेटा का बेटे, ए साउंड फॉर प्लूरल, आ साउंड फॉर सिंगुलर। नदी का अभी हमने लिखा यहाँ पे नदियाँ, नदी का बहुवचन नदियाँ। मुर्गा का मुर्गे, ठीक है। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स वर्ड हमें बताना है। तो माता का क्या होगा, माँ, माता मतलब मदर। बल मतलब ताकत या पावर, तो इसका ऑप्शन पर्यायवाची ताकत। फिर मुझे पहचानिए, मैं ताकत देता हूँ, तो ये क्या होगा, इस बास्केट में कौन ताकत देता है, फल, फ्रूट्स को, ये संज्ञा है फ्रूट्स, यहाँ पे आएगा मैं ताकत देता हूँ, आंसर फल। देन इसमें सही गलत बताना है, ट्रू एंड फॉल्स। तो हम बारिश में कागज़ की नाव पानी में तैराते हैं, यस। पेपर बोट बनाते हैं ना हम जब रेन होती है। देन हम बारिश में बाहर बैठकर पढ़ते हैं, नो।
फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखे। डुमडुम ने क्या लाने की बात कही? डुमडुम कौन था? तो इसका आंसर होगा डुमडुम कौन था? फ्रॉग था, मेंढक। तो उसने मशरूम। तो आप डुमडुम ने यहाँ क्या रिमूव करिए? मशरूम लिखिएगा। डुमडुम ने मशरूम लाने की बात कही। बच्चे किसकी ताकत को तोलेंगे? तो बच्चे बोलते हैं हम अपनी ताकत को तोलेंगे। बच्चे बोल रहे हैं अपनी ताकत को तोलेंगे। पूरा आंसर लिखिएगा। बच्चे अपनी ताकत को तोलेंगे। ओके, इसमें भी डुमडुम ने मशरूम लाने की बात कही, इस तरह से लिखिएगा। फिर सही उत्तर हमें बताना है। बच्चों, चींटियों में भी अनुशासन होता है। Who said these words? किसने कहा ये शब्द? बच्चों, चींटियों में भी अनुशासन होता है, ये कहा दादी ने। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा, उन चींटियों का रास्ता क्यों रोक रहे हो? ये सेंटेंस किसने बोला था? ये माँ ने कहा था। फिर दिए गए शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखे। ध्वजा का मतलब होता है झंडा, मतलब फ्लैग। जननी मतलब होता है माता, और माँ ऑल्सो मदर। फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चे किससे नहीं डरेंगे? तो हमने जो कविता पढ़ी है, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, तो यहाँ पे होगा बच्चे भय से नहीं डरेंगे। फिर बरसात का मौसम आने से पहले चींटियाँ क्या करती हैं? तो यहाँ पे पूरा लिखिए आप। बरसात का मौसम आने से पहले चींटियाँ ये क्या को रिमूव करिए? अपना खाना इकट्ठा करती हैं। खाना इकट्ठा करती हैं। क्या करती हैं? रेन आने से पहले अपना फूड स्टोर करती हैं। फिर नेक्स्ट, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हमें ये कविता की कुछ लाइन्स हैं, उसको रीड करना है, देन आंसर देना है। तो कविता क्या है? पहले कविता पढ़ते हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उससे संबंधित। अपना पद कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। तो बच्चे भारत की ध्वजा कहाँ उड़ाएंगे? तो इसका आंसर यहाँ पे है ना, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे और भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। तो बच्चे भारत की ध्वजा कहाँ उड़ाएंगे? हिमगिरी पर। तो इसका आंसर ये वाला है, फर्स्ट का ए वाला, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे और भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। बच्चे किससे नाता जोड़ेंगे? हिम्मत से। यहाँ पे है ना ये बी वाला, तो यहाँ पे आप लिखिएगा बच्चे हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। तो पहले का आंसर ये है ए वाला, हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। दूसरे का ये है बी वाला, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये इसका आंसर है। देन उसके बाद दिए गए गद्यांश। अभी हमने कविता पढ़ी, फिर आंसर दिया। अब एक पैराग्राफ दिया है, उसको पढ़ के आंसर देना है। चींटियों में भी अनुशासन होता है, वे हमेशा एक कतार में चलती हैं, वे बहुत मेहनती होती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं, कभी आलस नहीं करती। चींटियों में सूंघने की शक्ति होती है, ये एक दूसरे की गंध लेकर पीछे चलती हैं। चींटियाँ हमेशा प्रश्न क्या है? चींटियाँ हमेशा कैसे चलती हैं? तो उत्तर है कि वे हमेशा एक कतार में चलती हैं। तो ए का आंसर ये है। फिर चींटियों में कौन सी शक्ति होती है? तो ये बी वाला आंसर यहाँ पे है। चींटियों में सूंघने की शक्ति होती है, यहाँ तक लिखना। और इफ़ यू वांट यू कैन राइट, ये वे एक दूसरे के पीछे चलती हैं। इसके बाद थर्ड दो ही क्वेश्चन है, सॉरी। तो ये तो आपका फिनिश हो गया पेपर, वेरी इजी पेपर। तो आप इसको पढ़िए, समझिए। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।